राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बसे चांदगढ़ राज्य का इतिहास बहादुरी और स्वाभिमान से भरा था। वहां के राजा रुद्र प्रताप सिंह अपनी वीरता और रणनीति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन हाल ही में बाहरी दुश्मनों की साजिशें बढ़ने लगी थीं। चांदगढ़ के पास का एक छोटा राज्य मलिकगढ़, जो पहले उनका सहयोगी था, अचानक दुश्मन बन गया। मलिकगढ़ के राजा अजय सिंह ने मुगलों से हाथ मिला लिया था। उनकी सेना ने अचानक चांदगढ़ की सीमा पर हमला कर दिया। राजा रुद्र प्रताप को पता चला कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। मलिकगढ़ और मुगलों ने मिलकर चांदगढ़ को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई। सभा में यह तय हुआ कि दुश्मन को उनकी सीमा पर ही रोकना होगा, लेकिन चांदगढ़ के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह दो शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कर सके। राजा रुद्र प्रताप ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति विक्रम सिंह को एक गुप्त मिशन पर भेजा। विक्रम को मलिकगढ़ के महल में जाकर उनके खुफिया दस्तावेज चुराने थे, ताकि दुश्मन की योजना का पता लगाया जा सके। रात के अंधेरे में विक्रम सिंह मलिकगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मलिकगढ़ की सेना मुगलों के साथ मिलकर चांदगढ़ पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। उन्होंने दस्तावेज चुराने के साथ यह भी पता लगाया कि इस साजिश के पीछे कोई तीसरा राज भी छिपा हुआ है। सुबह होते ही राजा रुद्र प्रताप ने चांदगढ़ की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी धरती को अपवित्र करने वाले दुश्मनों को उनकी औकात दिखानी होगी। यह लड़ाई सिर्फ हमारी भूमि की नहीं, हमारे अस्तित्व और स्वाभिमान की है। युद्ध शुरू हुआ। चांदगढ़ की सेना ने अद्वितीय साहस दिखाया, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत बड़ी थी। युद्ध के बीच राजा रुद्र प्रताप को पता चला कि मलिकगढ़ और मुगलों के बीच भी विश्वास की कमी है। उन्होंने इस बात का फायदा उठाने की योजना बनाई। उन्होंने मलिकगढ़ के कुछ सैनिकों को गुप्त संदेश भेजकर उन्हें मुगलों के खिलाफ भड़काया। युद्ध के बीच राजा रुद्र प्रताप को पता चला कि मलिकगढ़ और मुगलों के बीच भी विश्वास की कमी है। उन्होंने इस बात का फायदा उठाने की योजना बनाई। उन्होंने मलिकगढ़ के कुछ सैनिकों को गुप्त संदेश भेजकर उन्हें मुगलों के खिलाफ भड़काया। इस चाल ने रंग दिखाया। मलिकगढ़ और मुगलों की सेनाओं में असमंजस फैल गया। चांदगढ़ की सेना ने इसका फायदा उठाकर दुश्मनों पर जोरदार हमला किया। राजा रुद्र प्रताप खुद तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर गए। उनका युद्ध कौशल देखकर दुश्मन डरने लगे। लेकिन तभी एक अज्ञात योद्धा चांदगढ़ की सेना पर अचानक हमला करने लगा। उसकी ताकत और चालाकी ने युद्ध का रुख बदल दिया। वह योद्धा कौन था? उसकी चालाकी से राजा रुद्र प्रताप घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंतिम शक्ति से उस योद्धा को हराने का प्रयास किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और चांदगढ़ की सेना विजयी हुई, तो राजा रुद्र प्रताप ने उस अज्ञात योद्धा का चेहरा देखने की जिद की। जब उसका मुखौटा हटाया गया थी, तो सभी चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि राजा रुद्र प्रताप का खोया हुआ भाई अर्जुन सिंह था, जिसे सभी मृत मान चुके थे। राजा रुद्र प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसे मुगलों ने बरसों पहले बंदी बनाकर रखा था और फिर उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। राजा ने उसे गले लगा लिया, लेकिन साथ ही यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या भविष्य में अर्जुन फिर से उनके दुश्मनों के हाथों का मोहरा बनेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक रहस्य के साथ। अर्जुन के चेहरे पर गले लगते समय एक अनोखी मुस्कान थी, जो भविष्य के किसी और षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी।